आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है दी पेल ब्लू आई। इसका मुख्य कैरेक्टर निभाया है कृष्ण बेल ने। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक डेड बॉडी दिखाई जाती है जो कि फांसी पे लटकी हुई है और ये कहानी सेट है 1830 में। दूसरी सुबह एक पास के गांव के तालाब में हमें डिटेक्टिव लैंगमोर नजर आते हैं जो कि तालाब में अपने हाथों को धो रहे होते हैं और वहाँ पे फिर कैप्टन लैंडोर को मिलने आते हैं जो कि बताते हैं कि उनके सीनियर उनसे मिलना चाहते हैं शहर में। कैप्टन और डिटेक्टिव लैंडोर दोनों शहर में आते हैं और फिर सीनियर ऑफिसर ली से मिलते हैं। ली उनको बताता है कि उनके एक ऑफिसर का मर्डर हो गया है। मिस्टर ली चाहते हैं कि मिस्टर लैंडोर इस केस को छानबीन करें ताकि पता लगा सकें उनके ऑफिसर ने सुसाइड किया है या कि मर्डर हुआ है। फिर डॉक्टर डैन बताते हैं कि डिटेक्टिव को कि इसके सीने को काफ़ी आराम से काटा गया है और सिर्फ दिल निकाला गया है। फिर डिटेक्टिव लैंडोर उसके पिछले सिर के चोट को देखते हैं। लैंडोर चेक करते हैं कि रस्सी के निशान भी उसके गले पर लगे हैं और सिर में जो चोट लगी है काफ़ी गहरी है। लैंडोर समझ जाता है कि यह सुसाइड नहीं एक मर्डर है। फ्राई के हाथों में एक कागज़ मिलता है लैंडोर को और फिर लैंडोर उस जगह को देखता है जहाँ पे उस फ्राई की लाश मिली थी। उसी वक्त एक सिपाही आता है लैंडोर से मिलने और वह बताता है कि उसका कातिल शायद शायर है। फिर दोनों रात को बार में मिलते हैं लैंडोर और पोक सिपाही, जो कि पोक बताता है कि एक शायर का ही काम होगा जो इतने साफ तरीके से दिल निकाल सकता है और एक ये संगीन अपराध भी है। अगले दिन पॉय को एक लेटर मिलता है जो कि लैंडोर ने भेजा होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि उसे एक पहाड़ी इलाके के घर में आना है जहाँ पे वो पहुँच के देखता है कि वहाँ पे लैंडोर ने कुछ ढूंढ लिया है। लैंडोर उसका डिज़ाइन बना लेता है और अपने एक साथी को ले जाके भी दिखाता है तो पता चलता है कि वो गोला और ट्रायंगल एक तरह का। लैंडोर का दोस्त उसे बताता है यह जादूगरों का एक तरीका है कि वो गोले के किनारे खड़े हो जाते हैं और बीच में वो सब सामग्रियाँ रखते हैं जिन पे उन्हें जादू करना रहता है। अगले दिन पॉय लैंडर के घर पे आता है जहाँ पे वो किताबें देखता है और उसमें से उसे किताबें पसंद आती हैं जो कि एक पोएट्री की किताब होती है और वह लैंडर से पूछता है यह किसकी है तो लैंडर बताता है यह उसकी बेटी की किताब थी। लैंडर पोक से कहता है कि डैंग के बेटे पे उसको शक है कि अब वो पोक अब लैंडर के बेटे से दोस्ती करे और पता लगाने की कोशिश करे। पॉय अब उन लोग के साथ मज़े करने लगता है और कविता सुना के उनका इंटरटेनमेंट करता है। तभी एटमस को शक हो जाता है। तभी वो पूछता है पॉय से कि लैंगथोर तुमसे क्या पूछताछ कर रहा था तो वो बताता है कि बस वो एक नॉर्मली तरीके से मुझसे पूछताछ कर रहा है। कुछ दिनों बाद एकेडमी के एक और स्टूडेंट का कत्ल हो जाता है। मिस्टर ली अब लैंडोर्स के ऊपर भड़कते हैं, कहते हैं तुम्हारे इतने दिनों के बाद की कोशिश बड़ी नाकामयाब रही। हमारा एक और स्टूडेंट मारा गया है। कोई भी सबूत तुम पेश नहीं कर पाए हो। कातिल कहाँ पे टहल रहा है। मिस्टर ली बाद में पोक की तरफ इशारा करते हैं कहीं वो कातिल तो नहीं है। तभी लैंडोर पॉय से पूछताछ करने के लिए चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कभी लड़ाई हुई है और पॉय बताता है कि इन दोनों से मेरी लड़ाई हुई थी। इसका यह मतलब नहीं कि यह कत्ल उसने किए हैं। लैंडोर डैन के घर पे डिनर कर रहा होता है। तभी कुछ देर बाद ऑफिसर फ्राइड आते हैं और बताते हैं कि एक और स्टूडेंट गायब हो चुका है एकेडमी का। तभी तुरंत लैंडोर बताता है कि उसका नाम माइक है ना तो वो कहते हैं तुम्हें कैसे पता। फिर लैंडोर कहता है कि जो पिछले 2 कत्ल हुए हैं तीसरा कनेक्टिंग हो सकता था क्योंकि ये तीनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे इसलिए माइक डर के मारे भाग गया है। कुछ घंटों बाद लैंडोर डैंग के घर पे आके बताता है कि तुम्हारा परिवार बहुत ही अजीब तरह का है और मुझे सब पे शक है।
लैंडर डैंग को बताता है कि तुम्हारे पूर्वज जादूगर थे और कैट आज भी उनके वश में है और वह उससे लोगों का मर्डर करवा रहे हैं। लैंडर उसकी लाइब्रेरी से फिर एक काली किताब निकालता है और वह डैंग को दिखाता है। डैंग किताब देख के काफ़ी डर जाता है। कैट मरने की कगार पे थी। डैन इसलिए परेशान हो गया था और कैट उससे कहने लगी थी, इसलिए मैं पूर्वजों से बात करती हूँ। इस काली किताब के माध्यम से मैं अमर हो जाऊंगी। दूसरी तरफ नदी के उस पार वाले घर में कैट और एटोमिस और उसकी माँ मिलकर पॉय की बलि देने की तैयारी कर रही होती हैं। तभी वहाँ पे लैंडोर आ जाता है। फिर गलती से कैट चाकू निकालते वक्त आग लगा देती है और एटोमिस लैंडोर को मारने की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे आग ज़्यादा बढ़ जाती है। आग लगने के कारण एक लकड़ी कैट पे गिर जाती है और तभी एटोमिस और उसकी माँ बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर उसको बचा नहीं पाते हैं। तभी लैंडोर आके पॉय को घसीट लेता है बाहर। उस लकड़ी के घर में आग लगने के कारण एटोमिस और कैट दोनों मारे जाते हैं और लैंडोर जूली को लेके और पोक को लेकर उस घर से बाहर निकल जाता है काफ़ी दूर। अगली सुबह दिखाया जाता है कि पोक एक अस्पताल में एडमिट है और वहीं पे उसके सीनियर ऑफिसर आते हैं जो कि लैंडोर और पोक की तारीफ करते हैं क्योंकि अब उन्होंने केस सॉल्व कर दिया होता है। कुछ दिनों बाद पॉय लैंडर के घर पे जाता है और बताता है मिया के बारे में उसे कुछ चीज़ें पता चली हैं। पॉय लैंडर को बताता है कि जो फ्राई के हाथ से लेटर निकला था और जो लेटर तुमने लिखा हुआ दिया था मुझे, उनकी हैंडराइटिंग सेम है। पॉय ये भी बताता है कि जो 3 लोग मारे गए थे उन तीनों ने लैंडोर की बेटी का रेप किया था, इसलिए लैंडोर ने उनसे बदला लेने के लिए ये खेल रचा था।